हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी का, जिसमें 100 क्वेश्चन जिस पेपर में आए थे। एसआई सब इंस्पेक्टर 14 सितंबर 14/9/21 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की, जो कि ऑथेंटिक आंसर की, जो कि इसके साइट पे जो अपलोड की गई है, जो आरपीसी ने इसको करेक्ट माना है, वही आंसर की हम इसमें आपको बताने वाले हैं। इसका प्रूफ आप उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इसको चेक कर सकते हो, जो कि आरपीसी के द्वारा करेक्ट माना गया। तो ये दोनों पेपर, इसका जो पेपर और इसकी आंसर की आरपीसी की साइट पे दिया हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें जैसे जनरल प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी दी गई है? प्रश्नों की संख्या दी गई है 100 और अधिकतम अंक कितने थे? 200। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 2 घंटे का समय दिया गया था। और हिंदी का पेपर था जिसमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन दिए गए थे, उनके आंसर की हम अब चेक करेंगे। अब देखते हैं। फर्स्ट, ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसमें 1/1/3 अंक काटा जाएगा प्रत्येक गलत हुई, मतलब इसमें 1/3 अंक नेगेटिव मार्किंग थी। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य। कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है। वे लोग कहाँ जा रहे थे? वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की जा रही, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका आरपीसी जो राइट आंसर माना हुआ है वह आवश्यक रूप से अजमेर गया है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ लास्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लाचार में, लालसा में, लावारिश में, लापता में। तो इसमें ला उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद का वो जो शब्द है वो सार्थक शब्द होना चाहिए। अगर सार्थक शब्द नहीं है तो उसमें ला उपसर्ग नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं, लाचार में है, लावारिश में वारिश है, लाचार में चार है और लापता में पता है। तो लाल लेसा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, किस विकल्प में ल प्रत्ययुक्त शब्द है? कमल, असल, ल प्रत्ययुक्त शब्द है कमल, असल, नवल और सरल। तो ल प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा इसमें थर्ड में राइट हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड है नवल, जिसमें ल प्रत्ययुक्त शब्द है, मतलब नव जो है एक सार्थक वर्ड हो गया और लय इसमें प्रत्यय हो गया। तो हमें सार्थक वर्ड ही देखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हम देखेंगे एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किसमें हुआ है? असुरक्षित, अत्यंत, अत्याचार, अध्यात्म, निकृष्ट, अभ्यर्थी, प्रत्याघात या अप्रत्यक्ष। तो फोर्थ का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। फोर्थ का हमारा राइट आंसर होगा प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं 5, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, वह सारा खाना खा गया। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। तो किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? हमें नहीं हुआ है देखना है, मतलब तीन वाक्यों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है और एक में नहीं हुआ है। तो 5 का राइट आंसर होगा सेकेंड, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। तो इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। फर्स्ट में लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, वह सारा खाना खा गया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। तो इसमें संयुक्त क्रिया है, लेकिन मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 6 में, अगर हम 6 क्वेश्चन की बात किए, इसमें देखते हैं किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें हमें देखना है, वे अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, किसान अपने काम में मस्त रहता है। तो किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मतलब नहीं हुआ है, तो 3 में हुआ, 1 में नहीं हुआ। तो हमें उसमें देखना है 6 में कौन सा है। मैं अपने
मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों में हुआ है। वह अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, किसान अपने आप में मस्त रहता है। ये तीन हो गए जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। और एक मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 7। विशेषण शब्द से रहित वाक्य, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा खाओ और खूब चबाओ। तो विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा हो गया? 4th ऑप्शन राइट हो गया। और मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे और दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, इसमें विशेषण हो गया। और थोड़ा खाओ खूब चबाओ, तो ये उसमें विशेषण शब्द से रहित वाक्य होगा। 7 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अनमोल, अमरूद, कवि या चिड़िया। तो निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? 8 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कवि। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द हो गया कवि। और जबकि अनमोल, अमरूद और चिड़िया तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द होता है संस्कृत के समान, और तद्भव होता है जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतर है। तत्सम संस्कृत समान, तो इसमें कवि हो गया तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं 9 में। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? बहादुर। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? बहादुर, सूत्र, जूता या नकुल। तो 9 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बहादुर। कौन सा विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द बहादुर है, सूत्र, जूता, नकुल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 10। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? अप्रत्याशित, करणीय, परिपूर्णता, अधार्मिक, अनुमानित, अत्याचार, घुमक्कड़ या मुस्कुराहट। तो 10th का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 परिपूर्णता और अधार्मिक। अधार्मिक, तो सेकंड ऑप्शन हम राइट होगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? परिपूर्णता वो अधार्मिक। 10th का सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 में। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची? पृथ्वी के धरती, अवनी, वृक्ष, मही, विश्वभरा, धरणी, अंचला, धरना, यागसेनी, क्षिति, वसुधा, मूली। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड मही, विश्वभरा और धरणी। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? मही, विश्वभरा, मही, विश्वभरा और धरणी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं 12th में। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अनशन, लालच, मुखिया, शक्कर। तो 12th का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अनशन। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सारे तद्भव है, लालच है, मुखिया है और शक्कर है, ये तद्भव है। और कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अनशन। नेक्स्ट देखते हैं 13। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? कानमुख, नया दूध, आज दिवस, साथी, अंगुली। तो 13 का राइट आंसर होगा नया दूध। सभी शब्द क्या है? तद्भव है। तत्सम नहीं है, तत्सम होता है संस्कृत समान, और तद्भव होता है जो संस्कृत से रूपांतर हिंदी में रूपांतरित है, वो तद्भव होता है। तो ये नया और दूध जो शब्द है ये हमारा तद्भव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 14। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्षमता, ममता, शीघ्रता, विशालता। तो क्रिया विशेषण से बनी जो क्रिया से बनती है को जो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? 14 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 शीघ्रता, जो क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं 15। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन, छूटपन, लड़कपन, लिखावट। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अपनापन, जो कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं 16। संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से निर्मित दैनिक,
दैनिक, आपसी, टिकाऊ या अगला। तो 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैनिक। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक। नेक्स्ट देखते हैं 17। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेना नायक। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सेना नायक। अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, जो कि सेना नायक में नहीं है। घुड़सवार में अधिकरण है, जलमग्न में है, लोकप्रिय में है। सेना नायक में अधिकरण तत्पुरुष नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 18। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझसे पहले वे चले गए, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, बच्चे उस ओर गए हैं, अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बच्चे उस ओर गए हैं। तो किस वाक्य में संबंधवाचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। इन बाकी तीन वाक्यों में मुझसे पहले वे चले गए, हथियारों से आतंकवादी पकड़े गए, अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। तो संबंधवाचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बच्चे उस ओर गए। नेक्स्ट देखते हैं 19। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? यह पत्रिका प्रतिमा छपती है, वह अचानक चला गया, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई है, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। 90 में सेकेंड हुआ, वह अचानक चला गया, वह अचानक चला गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह अचानक चला गया। यह पत्रिका प्रतिमा छपती है, फर्स्ट, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी है, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? वो अचानक चला गया, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बाकी तीन रीतिवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है कुलांगार, कुलकटक, कुलकेतु या कुलीन। तो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कुलकेतु। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है कुलकेतु। 20 का थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 21। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? धैर्य, धैर्य गोबर, ज्येष्ठ पाषाण, कोक पत्थर, पुष्प या भक्त। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कोक पत्थर। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम होता, संस्कृत समान, तद्भव होता है, जो हिंदी में रूपांतरित हो, कोक और पत्थर। तो सभी विकल्प तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं 21 में ऑप्शन थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 22। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा? शतरंज, पक्षी, बहु या रोटी। तो तत्सम जो संस्कृत के समान है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 22 में पक्षी जो है तत्सम है। नेक्स्ट 23 देखते हैं। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? गोदाम, तेंदुआ, यमुना या बकरा। जो देशज शब्द कौन सा है? 23 में देखते हैं। 23 में तेंदुआ। कौन सा शब्द? देशज शब्द कौन सा है? तेंदुआ। देशज शब्द तेंदुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 24। किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद नहीं है? किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अभय, उभय, निर्भीक दोनों, इतर अत्र, अन्य सुगंधित द्रव्य, कांति क्लांति, थकावट चमक, कपिश या कपिश, मटमिला। ये 24 में ऑप्शन देखते हैं थर्ड। किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो ये हो गया क्रांति क्लांति, इसका शब्दयुग्म भेद सही नहीं है। बाकी अभय, उभय, निर्भय या उभय मतलब दोनों, अभय मतलब निर्भीक, इत्र अन्य, इत्र सुगंधित, कपिश मटमेला, कपिश हनुमान। तो ये थर्ड राइट होगा, जो कि अर्थभेद सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 25। किस विकल्प में शब्दयुग्म का अर्थभेद सही है? भेद सही है, 3 गलत है, एक ही सही है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अजर और अजीर। अजर जो होता है जो बूढ़ा ना हो, और अजीर आंगन। तो 25 का राइट आंसर का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है?
तो प्रायदोष ढूंढने वाला तथान्वेषी जो अधर्म करने से डरे, धर्मवीरू, आश्रितदाता को प्रश्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठकुर सुहाती, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का गानो बहु श्रुत। तो इसका 26 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, जो प्राय दोष ढूंढने वाला हो, तथान्वेषी। दोस्त में सार्थक शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो फर्स्ट का सार्थक नहीं है, प्राय दोष ढूंढने वाला, तथान्वेषी गलत होगा, सार्थक नहीं है। बाकी इसमें ये राइट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 26। हम देखते हैं 26 तक हमने देख लिया। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? संप्रदान पूजाघर, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, राह खर्च, मुँह बेला, रसोई घर। 27 का ऑप्शन होगा थर्ड, सत्याग्रह और राह खर्च। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? सत्याग्रह और राह खर्च। 27 का ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 28। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? आत्मजा, दुहित, चक्षुमैंग, उपल प्रस्तर, अरविंद, पुंडरिक। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चक्षुमैंग। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चक्षुमैंग। 28 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब्र, ब्लाक, कादम्बरी, जीमूत। तो 29 का राइट आंसर होगा थर्ड, कादम्बरी। बादल का पर्यायवाची नहीं है, अब्र है, ब्लावक है, जीमूत भी होता है, कादम्बरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 30। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म कौन सा है? शेष, अवशेष, अनुदान, अवदान, उन्नति, अवनति, विरोध, अवरोध। तो विलोम युग्म कौन सा है? निम्नलिखित में से विलोम युग्म में जो सही है कौन सा है? होगा उन्नति और अवनति। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 31। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। मदारी के कर्तव्य देकर शीर्षक खूब हंसे। तो इसका राइट आंसर होगा 31 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। तो इसमें हमारे पास इसमें क्या हो गया? पाठ पढ़ाया द्विकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 32। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? दुनिया, अनेक, आप या तेवर। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा जो कि होगा दुनिया। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है? अनेक का अनु का हो जाएगा आपको, अनेक का होगा आपको हो गया, और तेवर। तो बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, दुनिया बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं 33। प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या है? प्रवृत्ति का आवर्ती, निवर्ती, सवर्ती, सर्ववर्ती। तो प्रवृत्ति का जो हमारा होगा निवृत्ति। प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या हो गया? 33 में निवृत्ति। नेक्स्ट देखते हैं 34। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में, माँ खाना बनाती है, उसने गीत सुना दिया। तो किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? 34 में थर्ड, माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है। निम्न में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? नेक्स्ट 35। आप उधर बैठिए, वाक्य में वृत्ति है। आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति निश्चयार्थवर्ती, अज्ञार्थवर्ती, संख्यार्थवर्ती, संभावनार्थवर्ती। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, अज्ञार्थकवर्ती। आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति है, अज्ञार्थवर्ती। 35 का सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं 36। किस विकल्प में समश्रुत विनार्थी शब्द युग्म का अर्थ सुमिलित नहीं है? दर्शन, 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 प्रणय, प्रणय, सूती, सूती, निर्जर। किस विकल्प में विनार्थ शब्द युग्म का सुमिलित नहीं है? तो 36 का राइट आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ये सुमिलित है। दर्शन सही है, प्रणय भी सही है, सूती भी, ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 37। किस विकल्प में विलोम युग में नहीं है? विलोम युग में नहीं है, वो हमें देखना है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ग्रहित और अनुग्रहित।
जो कि विलोम युग में नहीं है। बाकी स्लित का निर्लिप्त, सुबोध का दुर्भोग, दुर्बोध, आसक्त का अनासक्त। 38 देखते हैं। किस वाक्य में को प्रसंग विभक्ति चिन्ह क्रम कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। किस वाक्य में को प्रसंग विभक्ति चिन्ह क्रम कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं हुआ है 38 में देखते हैं सेकंड। इसमें आएगा सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का प्रसंग विभक्ति चिन्ह है? कर्ता, क्रम, करण, अपदान। 39 में करण का। उसने पेचकस के द्वारा, कर्ता ने क्रम को कर्ण से, तो पेचकस से के द्वारा ढक्कन खोला। 40 देखते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? पुरस्कार, बहुउद्देशीय, अतिशयोक्ति, मंत्रिमंडल, वीरानी, सुवासनी, चरमोत्कर्ष, हतोत्साह। 40 का हो जाएगा फोर्थ। सभी शब्द शुद्ध है, चरमोत्कर्ष और हतोत्साह। नेक्स्ट 41। किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? सूझबूझ, अंधाधुंध, सांगाट, आपादापी, एहसानमंद, खरीदार, कशमकश, काबिलियत। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सूझबूझ और अंधाधुंध। निम्नलिखित किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? सूझबूझ और अंधाधुंध। नेक्स्ट देखते हैं 42। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? तो जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कर्तार्थ, किए गए उपकार को न माने हुए कर्तंद, जो इस लोक से अलग हो अलौकिक, जो कम बोलता हूँ मितभाषी। तो इसका हो गया 42 का। इसमें दृष्टि कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत में देखा जाए तो जो कम बोलता है मितभाषी। तो ये हो गया हमारा असंगत। नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया 43। किस शब्द में अंक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बालक, शिक्षक, पाठक, निंदक। तो 43 का ही राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बालक। किस शब्द में अंक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बालक में नहीं हुआ है अंक, शिक्षक में हुआ है, पाठक में और निंदक में, बालक में नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 44। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है जिसे आप ढूंढ रहे हुए आया ही नहीं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। यह वही आदमी जो कल आया था, जितना पानी जमा था उतना बह गया। तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, तो संज्ञा उपवाक्य है ये। नेक्स्ट देखते हैं 45। किस वाक्य में क्रमवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में क्रमवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है? चोर पकड़ा गया, वह बहुत देर से पढ़ रहा है, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थी द्वारा श्रमदान किया गया। तो 44 का राइट आंसर होगा वह बहुत देर से पढ़ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। किस वाक्य में क्रमवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है? जो चोर पकड़ा गया है उसमें हुआ है, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थी द्वारा श्रमदान किया गया, वह बहुत देर से पढ़ रहा है, ये क्रमवाचक का है। नेक्स्ट देखते हैं 46। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अयुद्ध, अंतर्धान, वाहिनी, उल्लंघन। तो 46 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अंतर्धान। निम्नलिखित शब्दों पर विचार की, अंतर्धान। नेक्स्ट देखते हैं 47। 46 का हमारा यहाँ होगा। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। अयुद्ध, अंतर्धान, और इसमें हमें देखना है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? एवं, वैसे, सद, एवद। तो जो शुद्ध शब्द है हमें वो चेक करना है। तो इसमें शायद राइट होगा ऑप्शन सेकंड, ब और स। तो इसमें देख लेते हैं ब और स कौन सा है। जिसमें राइट होगा ब और स, अंतर्ध्यान और वाहिनी। बाकी ऐसे भी अशुद्ध है, ये दो शब्द है शुद्ध है। तो देखते हैं 47। निम्नलिखित में से संख्यार्थक वर्ती का उदाहरण है। उसने अपना काम
उसने अपना कार्य कर लिया, ईश्वर उसका भला करे। यदि तुम पढ़ाई करोगे तो उत्तीर्ण हो जाते। क्या तुम मेरा काम कर दोगे? तो 47 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। तो संख्यार्थक वृत्ति का उदाहरण हो गया 47 में थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं 48, किस विकल्प ने मनोविकार और किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयदिबोधक शब्द असंगत है? हर्ष, वाह वाह वाह, शोक, हाय, तिरस्कार, ओ, आश्चर्य, क्या? तो 48 का राइट आंसर थर्ड, तिरस्कार, ओ हो। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49, किस विकल्प में भाववाचक है? यह पुस्तक पढ़ी गई थी, मोहन से बैठा नहीं गया, 3 लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया। तो 49 का राइट आंसर होगा मोहन से बैठा नहीं गया, भाववाचक है। नेक्स्ट देखते हैं 50, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, तुम कब तक आओगे, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो निपात का प्रयोग नहीं हुआ है वो देखना है 50 में। इसमें हो जाए कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, जो कि कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसमें निपात का नहीं है। जबकि लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, तुम कब तक आओगे, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो जिसमें निपात का प्रयोग हुआ कमला दिसंबर घूमने जाएगी, इसमें निपात का नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 51, इनमें से क्रमवाच्य किस वाक्य में है? राम बचपन में नानी से कहानियाँ सुनता था, गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं, पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे, रामायण से सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया। तो क्रमवाच्य किस वाक्य में है? हमें सिर्फ देखना है क्रमवाच्य किस वाक्य में है। 51 है, 51 में हो जाएगा हमारा राइट फोर्थ, रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। तो 51 में फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें क्रमवाच्य किस वाक्य, इनमें से क्रमवाच्य किस वाक्य में? तो फोर्थ में हो जाएगा 51। नेक्स्ट देखते हैं 51 हो गया। 52, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? कौवा, खरगोश, मंडल, हीरा, मोती, मणि, नथ, मूंगा, पन्ना, हार, पायल, पुखराज। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, कौवा, खरगोश, मंडल, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 53, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? बाहुल्यता, इकट्ठा, धोखा, धंधा, भूख, छूट, ब्राह्मण, आशीर्वाद। तो 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 53, थर्ड ऑप्शन, भूख और छूट। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? भूख और छूट। नेक्स्ट देखते हैं 54, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध है? प्रतिद्वंदी, महती, रचयिता, एक, धुरंधर, बाजार, सतत, सरोजनी। तो किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा 54, 54 ऑप्शन फर्स्ट, प्रतिद्वंदी और महती किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं 55, बहता पानी, बहता पानी रमता जोगी लोकाकृति का भावार्थ है। बहता पानी रमता जोगी, बहते पानी की तरह जोगी की भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी भी एक जगह नहीं रुकता। ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपना सार्थक खो देता है। बहता हुआ पानी और निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील देने का प्रयास करता है। तो इसका राइट होगा 55 में हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी भी एक जगह नहीं रुकता। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी, बहता पानी रमता जोगी, बहता पानी रमता जोगी, घुमक्कड़ व्यक्ति कभी भी एक जगह नहीं रुकता। 55 का राइट सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं 56, किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग में गलत है? कवि, कवित्री, बाग, बागी, नेता, नेत्री, मेंढक, मेंढा। तो 56 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, ये गलत जगह। कवि, कवित्री सही है, बाग, बागी सही है, नेता, नेत्री सही है। नेक्स्ट 57,
कि किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? मछली दौड़ मार्ग, गिलहरी समूह, कुटुम्ब, तितली झुंड समूह, पक्षी चीता, पानी। तो 57 का हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन 4, पक्षी चीता और पानी। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द पुल्लिंग है, पक्षी 57 में 4 हो जाएगा, पक्षी चीता और पानी। नेक्स्ट देखते हैं 58, डाक के 3 पाद। डाक के 3 पाद लोकाकृति का मुहावरा है। डाक के 3 पाद, डाक के परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। डाक के पत्ते तीन के समूह में होते हैं। पतझड़ में भी डाक के कुछ पत्ते बचे रहते हैं। डाक के उपयोगी पत्तों से सुंदर उद्याने बनते हैं। 58 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। 59 का हम देखते हैं। फोर्थ है मुद्दई सुस्त वाह गवाह चुस्त। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त लोकाकृति का भावार्थ है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। सुस्त व्यक्ति का काम चुस्त दुरुस्त व्यक्ति से ही चलता है। सुस्त व्यक्ति को चुस्त व्यक्तियों से संचित रहना चाहिए। सुस्त और चुस्त व्यक्ति का बेमोल सहयोग होना, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरे का अधिक चिंतित होना। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंता होना। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 59, पानी में आग लगाने का मुहावरा करता है। असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पागलपन का काम करना, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना, लीक से हटकर कोई कार्य करना। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 है, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना। पानी में आग लगाना, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना। पानी में आग लगाना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं 61, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया। मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यही आ जाएगा। मेरा भाई बीमार है अतः मैं उससे मिलने जाऊंगा। वहाँ अभी समुद्र है जहाँ किसी समय जंगल था। तो ये हो जाएगा 61। तो 61 में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। तो इसका राइट आंसर होगा जहाँ भी समुद्र वहाँ किसी समय जंगल था। संयुक्त वाक्य नहीं है। बाकी इनमें सभी में संयुक्त है। मैं घर पहुँचा और नौकर गया। मैं जयपुर जाऊँगा अथवा मोहन मुझसे मिलने आएगा। मेरा भाई बीमार है अतः मैं उससे मिलने जाऊँगा। ये हो गए जहाँ भी समुद्र वहाँ किसी समय जंगल था। तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 62, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा उक्त वाक्य में किस काल से संबंधित है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। 62 का राइट आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान है। लिखता होगा मतलब रनिंग में है तो हो सकता है लिख भी रहा होगा तो संदिग्ध वर्तमान होगा। नेक्स्ट देखते हैं 63, निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। वह घर जा रहा था। सावधानी के चलते तो दुर्घटना नहीं होती। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। वह घर जा रहा था। सावधानी के चलते तो दुर्घटना नहीं होती। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। निम्न से पूर्णतः भूतकाल से संबंधित वाक्य है। पूर्णतः भूतकाल से। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था पूर्णतः भूतकाल से संबंधित वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं 64, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। तो वाक्य में उद्देश्य है, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। इस वाक्य में उद्देश्य कौन हो जाएगा? मुझे। नेक्स्ट देखते हैं 65, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य नहीं है वो देखना है। तो सामने वाले विशाल भवन के एक पक्ष में 3 छात्र व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। जब बरसात रुकी तब लोग घर गए। सब चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। जिस शहर में वह गया था
वहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं था। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है। सामने वाले विशाल भवन में एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो मिश्र वाक्य इसमें नहीं है। जब बरसात रुकी तब हम लोग घर गए। मिश्र वाक्य सब चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। मिश्र जिस शहर में वो गया था वहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं था। 65 हो गया। 66 देखते हैं हम। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। शब्द केवल संकेत मात्र है। चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, थोड़ी देर बाद वे लौट आए। तो 66 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 67। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य? उसने मुझे नाश्ता खिलाया। अब घर में मेरा जी नहीं लगता। अब घर में मेरा जी नहीं लगता। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे। तो 67 का राइट आंसर होगा उसने मुझे नाश्ता खिलाया। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68। इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? 68 में शुद्ध वाक्य, टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ। वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। 68 का राइट आंसर होगा जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? जंगल से एक भेड़िया गांव का, बाकी अशुद्ध वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं 69। सही विराम चिन्ह वाक्य कौन सा है? सही विराम चिन्ह का वाक्य देखना है। गुरुवार 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी। वह नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। वह ऐसा क्यों चाहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? तो हमारे पास ये क्वेश्चन था कौन सा? 69 का हमारे पास राइट आंसर सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? तो 69 में अगर हम देखें तो राइट होगा वह ऐसा क्यों चाहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। मैं जानता हूँ वह कल नहीं आएगा। वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो 70 का राइट होगा सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं 71 निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य हमें छांटना है। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। दादू वाणिज्य की हस्तलेख प्रति उपलब्ध है। यह सभी प्रकार की दवाएं मिलती हैं। शिवाजी ने शुद्ध से नाको चने चबाए। नाको, तो ये कौन सा था? 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, जो कि अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं 72 निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। हम लोग अपनी राय दें। हर एक ने टोपियाँ पहन रखी थी। तुम्हारा काम करो। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 72 का फर्स्ट है। यह सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। यह सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। 72 का फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। पृथ्वी का रूप गोल है। हमें चरखा काटना चाहिए। अपने वचन पर दृढ़ रहो। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अपने वचन पर दृढ़ रहो। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य अपने वचन पर दृढ़ रहो। 73 का फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74 व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। विद्यालय बंद होने की संभावना है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नहीं देखते 75 किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ? हे प्रभु मुझे शक्ति दो। वह घर आया या नहीं? राम राम, उसने ये क्या कर दिया? तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है, परंतु
नीरा बालक है परंतु वह, तो 74 का प्रेम को मूल्य मानता था, 74 को फिर राजस्थान था, 75 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन 75 में थर्ड है। राम राम उसने ये क्या कर दिया, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये गलत है। हे प्रभु मुझे शक्ति हो सही है, वह घर आया ही नहीं, ये सही है। तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है परंतु वह, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 76। किस विकल्प में 76 की बात कर रहे हैं हम, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? उल्लू, सबा, आँख, केचुआ, फौज, प्रजा, चील, जोंक, कोयल, भेड़िया, टोली या फिर बांध। तो स्त्रीलिंग शब्द किस में 76 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है, चील, जोंक और कोयल। इसमें सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो चील, जोंक और कोयल में सभी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं 77 की अगर हम बात करें, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, घर घर मिट्टी के चूल्हे लोकावती का भावार्थ है। घर घर मिट्टी के चूल्हे पर खाना अच्छा बनता है। हर घर में गैस के चूल्हे की सुविधा नहीं है। मिट्टी के चूल्हे से बहुत परेशानी या कठिनाई होती है। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी या बुराई या कठिनाई लगती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 77 का राइट आंसर होगा फोर्थ। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी या बुराई या कठिनाई लगती है। 74 का राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, टका से जवाब देना का वार्ता स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, स्पष्ट वक्ता होना, सबसे बेरुखी से बात करना, खरी खरी सुनना। 78 का राइट आंसर स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। नेक्स्ट देखते हैं 79, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन देखना है। गलत कथन, निम्न में से गलत कथन, सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ एक तरह अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य के समाप्ति पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। सेकंड ऑप्शन गलत कथन है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। और ये सारे के सारे सही है। नेक्स्ट देखते हैं 80, किस विकल्प में इंडोर्समेंट का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है? मतलब 3 है, एक नहीं है। बेचान, समर्थन, स्पष्टीकरण, मूल्यांकन। तो 80 का हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन है फोर्थ, मूल्यांकन। इवोल्यूशन होता है जबकि इसका नहीं हो। इंडोर्समेंट होता है बेचान, समर्थन और स्पष्टीकरण। नेक्स्ट देखते हैं 81, किस विकल्प में दी गई अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही नहीं है? एक शब्द सही नहीं है। एक्सक्लेशन त्वरण, एक्सेस, आधिक्य, डिवरेशन, विषयांतरण, ऑब्जेक्टिव, वस्तु परक। तो हमारे पास होना चाहिए 81 का राइट हो जाएगा सेकंड। एक्सेस, आधिक्य परिभाषित शब्द सही नहीं है। एक्सक्लेशन अवतरण होता है, डिवरेशन विषयांतरण होता है और ऑब्जेक्टिव वस्तु परक, डाइवर्शन विषयांतरण। नेक्स्ट 82, किस विकल्प में उचित अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है? ऑप्शंस अश्लील, पेंटिफ प्रतिवादी, डिपोर्शन मालबुराई, डिस्क्रिपेंसी भेदभाव। तो 82 का फर्स्ट हो गया ऑप्शंस अश्लील। तो समक्ष हिंदी परिभाषित सही है ऑप्शंस। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस अश्लील। अंग्रेजी परिभाषित शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द सही है, 82 का राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 83, किस विकल्प में प्ला का समक्ष हिंदी परिभाषित सही नहीं है? तर्क, अभिवचन, सुसंगत कथन, दलील। तो 83 का राइट हो गया सुसंगत कथन। किस विकल्प में पीला प्लेल का हिंदी शब्द सही नहीं है। तर्क है, अभिवचन है और दलील होता है। सुसंगत कथन गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं 84, बीजारोपण करना का भावार्थ है। बीजारोपण खेत जोतना,
गमले आदि में बीज बोना, आरंभ करना, पौधे लगाना। तो 84 का हमारा जो राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड, बीजारोपण करना का भावार्थ होता है आरंभ करना। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 84 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि हमने देखा था 83 में हमारा राइट आंसर सुसंगत कथन था, थर्ड ही था 84। अब हम देखते हैं 85। किस विकल्प में अंग्रेजी प्रवेशी शब्द का समक्ष हिंदी रूपांतर सही है? तो हमें सही देखना कौन सा, इरेक्ता अशुद्धि, प्रिफरेंस प्राथमिकता, क्वेश्चनेटेबल प्रश्नांकित, इंटिमिडेशन अभित्रास्त। तो 85 का जो हमारे पास है उसका राइट आंसर जो है शब्द सही नहीं है, कौन सा है, इंटिमिडेशन अभित्रास्त, इंटिमिडेशन ये सही है। इराटा अशुद्धि है, प्रेफरेंस प्राथमिकता और क्वेश्चनेबल प्रश्नांकित है, तो इरेटा अशुद्धि। नेक्स्ट देखते हैं 86। इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शन शब्द का समक्ष हिंदी रूपांतरित शब्द सही नहीं है? अपवाद्यात्मक, स्वीकारात्मक, असाधारण, विशिष्ट है। तो इसका हो जाएगा 86 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, स्वीकारात्मक है। 86 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोमेक्सी नोट के समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है, शपथ पत्र, वचन पत्र, प्रतिज्ञापन और प्रतिज्ञापत्र, वादा पत्र। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वचन पत्र है। प्रोमेक्सी नोट के समक्ष हिंदी परिभाषित शब्द होगा वचन पत्र। 87 में सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 88। इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समक्ष हिंदी रूपांतरित शब्द सही नहीं है? एक सही नहीं है, एक्यूट दोष मुक्त करना, इक्विटेबल नियोजित, एविएशन निष्कासन, इंजेक्शन कार्यदेश। तो 88 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जो कि सही नहीं है, इंजेक्शन कार्यदेश। तो इक्वेट दोष मुक्त करना है, इक्विटेबल अनुचित और एविएशन निष्कासन। तो नेक्स्ट देखते हैं 89। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समक्ष हिंदी रूपांतरित शब्द गलत है? तो एक है जो कि गलत है और बाकी सही है। तो एग्रीगेट औसत, चैरिगेबल प्रभार्य, डिलिमिनेशन प्रिसीमन और डिमार्केशन सीमाकन। तो 89 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, जो कि गलत शब्द गलत है, एग्रीगेट औसत। तो हमारे पास प्रवेश शब्द का समझ हिंदी से गलत है, एग्रीगेट औसत, जबकि ये है चैरिटेबल प्रभार्य, डिलिमिनेशन परिसीमन और डिमार्केशन सीमाकन। तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90। किस विकल्प में सभी संधि विच्छेद है? किस विकल्प में सभी संधि विच्छेद है? अन्वेषण, अनुवेशन, अंतम, अंत्योतम, अन्वय, अनुव्यय, अंबूरपी, अंबूर, उमी। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अंबूरमी, उर्मी, अंबू प्लस उर्मी। तो 90 का 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट देखते हैं 91। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो वात प्लस एन वातायन, दक्षिण प्लस एन दक्षिणायन, उत्तर प्लस एन उत्तरायण, कृष्ण प्लस एन कृष्णायन। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सही नहीं है, उत्तर प्लस एन उत्तरायण। वात प्लस एन वातायन है, दक्षिण प्लस एन दक्षिणायन है, कृष्ण प्लस एन कृष्णायन है। तो नेक्स्ट देखते हैं 92। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, सत प्लस नारी सन्नारी, त्रि प्लस अब्बक त्रयंबक, प्रति प्लस ईशा प्रतीक्षा। तो 92 का राइट आंसर जो ऑप्शन सेकंड, सत प्लस नारी सन्नारी। कौन सा शब्द सही है? सत प्लस नारी सन्नारी। 92 का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 93। इनमें से किस शब्द में ईल प्रत्यय नहीं है? नारियल, अड़ियल, मरियल, सडियल। तो 93 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन फर्स्ट, कौन सा ईल प्रत्यय नहीं है? नारियल में नहीं है, अड़ियल में है, मरियल में, सडियल में भी ईल प्रत्यय है, जबकि नारियल में प्रत्यय नहीं है। इसमें हमें दिखना सार्थक शब्द, जैसे कि सार्थक शब्द अगर निकल रहा है तो उसका प्रत्यय और उपसर्ग हम अच्छे से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 94। किस शब्द में आउट प्रत्यय नहीं है? मिलाउट, बनाउट, माउट और सजाउट। तो 94 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 94 का थर्ड, प्रत्यय नहीं है, महाउट में नहीं है, मिलाउट में, बनाउट में और सजावट में
आउट है। इसमें भी हमें एक सार्थक शब्द देना है। अगर सार्थक शब्द सही निकल रहा है तब प्रत्यय उपसर्ग हम अच्छे से निकाल सकते हैं, जैसे आउट में सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 92 95। उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चिष्ट उद प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत इष्ट, उत्तिष्ट। तो 95 का राइट आंसर सेकंड उत प्लस शिष्ट है। सही उत्तिष्ट उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है उत प्लस शिष्ट उत। तो नेक्स्ट देखते 96। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सुप्रसिद्ध, प्रतिनियुक्ति, प्रवेक्ष्य, अभिभावक। तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, अभिभावक। केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ 96 में फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं 97। निम्न में से उपसर्ग सहित रहित शब्द है। उपसर्ग प्रशास्त, उद्यतन, व्याधि और प्रत्येक। तो 97 का राइट आंसर होगा सेकंड उद्यतन। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है उद्यतन। 97 का सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 98। इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? गलत संधि मधु प्लस आयल मध्यायल, अति प्लस उसमें अत्युष्म, गुरु प्लस उदार्य गुरुद्वार्य, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड गुरु प्लस उदर्य गुरुद्रय। तो गलत किसमें गलत संधि हुई है? तो गलत संधि इसमें हुई है, जबकि ये सही है मधु प्लस आयल मध्यावल्य सही है, अति प्लस अत्युष्म सही है, पितृ प्लस आदि पित्रादेश है। नेक्स्ट देखते हैं 99 क्वेश्चन। इनमें से किस विकल्प का संधि विच्छेद सही नहीं है? व्योर्ध व्यय प्लस वर्ध, अंत्योगत्वा अंत्यत प्लस गत्वा, पुनरोक्ति पुनः प्लस उक्ति, निरीक्षण नी प्लस एक्सचेंज। तो जो गलत है 99 में वो होगा निरीक्षण नी प्लस एक्सचेंज। व्योवर्ध व्यय प्लस वर्ध सही है, अंत्योगत्वा अंत्य प्लस गत्वा सही है, पुनरोक्ति पुनः प्लस उक्ति सही है 99 का। तो 100 पे हम देखते हैं इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्रमधारी समास के हैं? तो पनबरा, छूटमया, शुभागमन, चरण कमल, गरज देशभक्ति, निशाचर, हुक्मनामा। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड शुभागमन, चरण कमल। सेकंड का 100 का सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इनमें सही विकल्प सभी क्रमधारी समास के हैं शुभागमन, चरण कमल। तो ये आपने 100 क्वेश्चन देखे जो कि SI एग्जाम जो SI एग्जाम लगा था 2021, जो कि 14, 9 और 21 को जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि RPC के द्वारा SI पेपर के लिए लिया गया था। उसके ऑथेंटिक जो आंसर किए थी, जो कि RPC ने जो पेपर अपलोड किया और उसका आंसर जो 100% RPC ने जो सही माना उसके अकॉर्डिंग आंसर किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ इसमें गलत लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये RPC के द्वारा जारी की गई 100% आंसर की के थ्रू है, तो इसमें एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हमने इस चैनल के माध्यम से जितने भी एग्जाम हुए उसके सभी की जितनी भी ऑथेंटिक आंसर किए वो इसमें अपलोड करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो, इसके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। इसमें जितने भी एग्जाम हुए आप इनकी प्रिपरेशन के लिए आप इनकी वीडियो को सारी वीडियो देख सकते हो। जैसे कि आपकी जो आपने जो ओल्ड एग्जाम जितने भी एग्जाम लगे हैं उसका जो परफॉर्म जो हुआ है उसमें जो जितने भी क्वेश्चन है आप उसकी वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आपको उन क्वेश्चनों को रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। और लेटेस्ट एग्जाम के लिए जो किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने डीपली क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों की आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अच्छा मैटर इसमें मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो हमने इससे पहले 13/9 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका बनाया था, ये 14/9 को बनाया जो है, और जो 3 चरणों में हुई थी 15/9 को हमने इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।